एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिल बर्रतिल किराम व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन, काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी, मेरे रफ़ीक़ मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मिलेगी मंजिल मक़सूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मक़सूद ये ईमान रखते हैं। हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वतन से वफादारी हो यही इस्लाम कहता है, वतन से वफादारी हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। इस मुल्क के जो हालात हैं और उसके पस मंजर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस्लाह मुआशरे की जो तहरीक चलाई है, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ हुकूमत वक्त को हमें मुत्तहिद होकर एक पैगाम देना है और दूसरी तरफ अपनी सफों में इंतहाई संजीदगी के साथ इत्तेहाद पैदा कर इस्लाह मुआशरे का काम करना है। दोस्तों, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें, आज मुस्लिम दुश्मन ताकतें हर तरीके से बहाना ढूंढ रही हैं और वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया जाए। हमें तलाक के बहाने से, हमारी शरीयत में मुदाखलत के एतबार से उनके जो मंसूबे हैं हम भी महसूस कर रहे हैं और मुल्क का हर मुसलमान महसूस कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत हमसे क्या चाहती है, कौन सी कुर्बानी चाहती है, उस पर हमें गौर करना है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि नवासे रसूल ने शहादत पेश की, अपने खानदान की कुर्बानी दी और यह साबित किया था कि वो इस्लाम के सबसे बड़े आशिक थे। काश मुसलमान अपना जान और माल, दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए लगाते लगाते एक जज्बा पैदा करे। वो जज्बा ये हो कि दिल की आरज़ू और तमन्नाओं के एतबार से हो, जिसमें फरमाया कि मम्मात वलम युहद्दिसु नफ्सहु बिशहादा मात मीततन जाहिलिया। जिस शख्स के दिल के अंदर शहादत की आरज़ू और तमन्ना न हो वो जाहिलियत की मौत मरेगा।
आज हमें दुआओं में जैसे हज को जाने के लिए, माल और दौलत के लिए, बंगले और कारों के लिए आरज़ू और तमन्नाएं किया करते हैं, काश कि हम अपनी औलाद को तैयार करें और अल्लाह से दुआ मांगे कि इस दीन की कुर्बानी के लिए मेरी और मेरे खानदान की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो मैं वो पेश करने के लिए आज भी तैयार हूं, कल भी रहूंगा। सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को रस्म रिवाज की गुलामी से निकालकर किताबुल्लाह की गुलामी के अंदर लाया था। आज हमारे पास हम जो मकरूज हैं, परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, हर वक्त मुसलमान के घर के अंदर कोई ना कोई तकरीबात होती है, रस्म रिवाजात हुआ करते हैं, ये मकरूज होता चला जा रहा है। बच्चे की पैदाइश हुई, कोई ना कोई तकरीब है, वो खर्च का मामला है। बिस्मिल्लाह की तकरीब हुई, वो भी खर्च का मामला है। छिल्ला छट्टी हो गई और उसमें भी कुछ देना लेना पड़ता। कहीं पर वलीमे में जाना है, बेगम कहती है कि आज फला जगह पर वलीमे की दावत है। लोग कहते हैं कि आप खुशी से चले जाइए, आप जाइए और दावत का लुत्फ उठाइए। आहिस्ता से कहती है, अजी वहां गए तो कुछ ना कुछ दे के आना पड़ता। तो इन्हें बोलता कि आप अपने 4-5 मुन्नों में से एक आध मुन्ना दे के आता उनकी झोली में। अब मेरे पास खर्चे को पैसे नहीं है। इतना रस्म रिवाजात ने इस उम्मत को कंगाल कर दिया। लेकिन यही मुसलमान शादी ब्याह के मौके पर न जाने इसके पास कहां से दौलत आ जाती है। जरा सा माल अल्लाह ने क्या दिया कि इसकी चाल बदल गई। अब तो खाना जो खिलाया जा रहा है, फंक्शन हॉल 2 लाख और 5 लाख किराए का मिल जा रहा है और वहां पर बफे डिनर शुरू हो गया। इन्होंने जिंदगी में कभी अपने घर के अंदर एक दिन भी बफे डिनर का एहतमाम नहीं किया था। शादी के दिन झूठी शान के वास्ते बफे डिनर। अंग्रेज की तहजीब के असीर नजर आते हैं। उस पस मंजर को जहन में रखिए। सेल्फ सर्विस है, अपना खाना लेते जा रहे और इतना डाल लेते हैं कि लेके जो है आधा छोड़कर आ जाते हैं, खाने की नाकदरी करते हैं। अंग्रेज की तहजीब के असीर नजर आते हैं, हाथ में रिकाबी लिए फकीर नजर आते हैं। हमारा हाल यह है कि दीन और ईमान और शरीयत गई तो ये फकीरों की औलाद बन गई। शादी ब्याह में जाते हैं, बच्ची पसंद कर रहे हैं, इन्हें बच्ची पसंद आ गई, लेकिन आहिस्ता से बेहतरीन मुर्गे मुसल्लम उड़ाने के बाद, अच्छी दावत खाने के बाद सामान्य जहेज की एक फेहरिस्त दे देते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? रेडियो साइकिल तो दुनिया दे रही, अल्लाह दे रहा तो एक मोटर दो। रेडियो साइकिल तो दुनिया दे रही, अल्लाह दे रहा तो एक मोटर दो। घोड़ा जोड़ा क्या लेकर धोना है, खाली 25 लाख होना है। भिखारी तो वो भी था जो हमारे घर के बाहर से 1 रुपया 2 रुपया मांगता है। ये भी भिखारी है, लेकिन इनमें और उनमें फकीर वकीर जैसा बोलते हैं, ऐसा फर्क है। ये ट्रेनिंग याफ्ता फकीर है, ये मुहज्जब फकीर है। और समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो गया इस ईमान वाले को, कि बाहर तो ये कह रहा था कि ये बंगला हमारा है, ये कार हमारी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन शादी की बात तय होते ही ये फकीर बन गया, भिखारी बन गया। ये देना पड़ता, ये लेना पड़ता, वो होना पड़ता। ठीक है, अगर किसी को मजबूर करके आपने 25 हजार 25 लाख अगर ले भी लिया तो कुदरत का इंतजाम है, सीरियल नंबर से 5 बच्चियां दे देते अल्लाह ताला। 25 लाख नहीं 50 लाख का इंतजाम करते बैठो। वहां भी सुकून से नहीं रहता है, औरतों पर जुल्म करता है। और दूसरी शादी करेगा, तीसरी शादी करेगा, किस वास्ते करेगा? नहीं, इससे तो सब लड़कियां ही हो रही थी, अब दूसरी कर लेता हूं। तो वह कारखाना क्या लड़कों का है, और तुम पहचानते कि वहां से पुट्टे ही पैदा होने वाले।
अच्छा, लड़की की पैदाइश हुई तो चेहरे उतर गए, और लड़का पैदा हुआ तो पेड़े तकसीम की जा रहे। क्यों? इसलिए कि लड़का जब पैदा हुआ तो समझ में आ रहा है कि घर में बैंक ऑफ इंडिया खुल गया है। वकील साहब का 2 लाख रुपए बिक रहा है, समाज बिक रहा है, समाज के लोगों का नीलामी का बोली लगाई जा रही है। डॉक्टर साहब को 10 लाख, वकील साहब को 5 लाख, फला मालदार की औलाद को 1 करोड़ रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तुम शादी ब्याह को जो है अगर महंगी बना दोगे तो जिना आसान हो जाएगा, और वही हो रहा है। अहलुल्लाह फरमाते हैं कि नौजवान लड़के और लड़की की मिसाल प्यासे की तरह है। इस प्यासे को तुम ये कह रहे हो कि थोड़े दिन सब्र करो, हमने जमजम का पानी मंगाया है, सोने का गिलास मंगाया है, चांदी का घड़ा मंगाया है, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। 2 साल जो लिए ना वो इसी किस्म के है। तो जब प्यास की शिद्दत ज्यादा हो जाती है, सब्र का पैमाना जब लबरेज हो जाता है, तो उस वक्त वो जमजम का पानी नहीं देखता, गंदी नाली का पानी देख लेता। इसलिए पोट्टे खराब हो रहे, बिगड़ रहे, और इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको कोशिश करना है। मेरे अजीज दोस्तों, आज शादी ब्याह रस्म रिवाजात की वजह से मुसलमान मकरूज होता चला जा रहा है, कंगाल होते चला जा रहा है। उन माँ बाप की कैफियत को क्या कहोगे जिसके घर में नौजवान बच्चियां बैठी हुई है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। बहनें घर में जवान बैठी है, भाई चुप है कि कह नहीं सकता, माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता। जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से क्यों न दफना दे, लाल जोड़े तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दे। ये भी दुल्हन है घर से जाती है, ये भी दुल्हन है घर से जाती है। मौत मुफलिस को क्यों सुहाती है, ये सुहागन है इसको काना दो, हमने खूने जिगर से पाला है। ये सुहागन है इसको काना दो, हमने खूने जिगर से पाला है। इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना जर परस्तों ने मार डाला है, पैसे वालों ने मारा। क्यों उजड़ता है बाग मुफलिस का, क्यों उजड़ता है बाग मुफलिस का, किसने देखा है दाग मुफलिस का। ऐसे कितने ही माह पारे हैं, जर गजीदा है जर के मारे हैं। आज रस्म और रिवाज की गुलामी ने, हमारे शादी ब्याह के मनाजिर ने मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर दिया है, इस्लाम को बदनाम करना शुरू कर दिया है। आज इस इस्लामी मुआशरे के जलसे में हम अहद करें कि हम घोड़े जोड़े की रकम नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह हम नहीं लेंगे। हाथ उठाए सबके सब, अहद करें अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कि हमारे घरों में जितनी शादियां होंगी उन शादियों में हम किसी से कोई डिमांड नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम डिमांड नहीं करेंगे। और आखिर में इस मुल्क के हालात में जो नफरतों का माहौल आ गया, मैं तकरीर के बजाय 2-4 अशारी सुना देता हूं। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए। न जाने खजूर कब मुसलमान और नारियल हिंदू हो जाए। अब वो दिन दूर नहीं जब सारी के सारी हरी सब्जियां, अब वो दिन दूर नहीं जब सारी के सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएगी और हिंदुओं के हिस्से में टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तरबूज किसके हिस्से में जाएगा, समझते ना तरबूज। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तरबूज किसके हिस्से में जाएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू ही रह जाओ। खाओ क्या खाते, खाने पे पाबंदी जो लगाना है लगा दो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।